अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रेसेप्टर। तमाम वीडियोस के अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आज का हमारा टॉपिक है ए लेटर टू गॉड, रिटन बाय जीएल यूएंट्स। जीएल यूएंट्स एक मैक्सिकन राइटर और पोएट थे। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई वो थी ए लेटर टू गॉड। तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है चैप्टर ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड एक फार्मर की स्टोरी है जो कि अपने फील्ड खराब होने पे गॉड को लेटर लिखता है। क्या गॉड को लेटर लिखा जा सकता है? आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है जिसमें एक घर को दिखाया गया है जो कि एक हिल पे है। वो घर किसका है? लेंचो का। लेंचो जो कि एक फार्मर है बाय प्रोफेशन, स्टोरी का मेन हीरो, वो अपने क्रॉप फील्ड पे खड़ा होता है और आसमान की तरफ देखता हुआ कहता है कि लगता है आज बारिश होगी। उसकी वाइफ जो घर पे खाना बना रही होती है वो कहती है अगर भगवान ने चाहा तो बिल्कुल ऐसा होगा। फिर वो लेंचो को आवाज़ देती है कि खाना तैयार हो गया है। यह आवाज़ सुन करके लेंचो अपने घर की तरफ जाता है और जैसे ही वो अपने घर के अंदर चला जाता है बारिश की कुछ बूंदें गिरने लगती है। ये देखकर लेंचो अपने घर से बाहर आता है और खुश होकर कहता है कि ये पेसोस की बारिश हो रही है। पेसोस जो कि एक लैटिन अमेरिकन करेंसी है, जैसे हमारे इंडिया में रुपए होते हैं वैसे लैटिन अमेरिकन करेंसी है पेसोस। पर यह बारिश की खुशी ज़्यादा देर तक रहती नहीं और धीमी हवा अब तेज़ हवा में बदलने लग जाती है और फिर तेज़ बारिश के साथ हेल स्टोर्म गिरने लग जाते हैं। हेल स्टोन का मतलब है ओले। जब हेल स्टोन गिरने लग जाते हैं तो ये मंजर खुशी के बदले खौफनाक होने लग जाता है। ये मंजर लेंचो के लिए जहाँ तकलीफदायक था, वही लेंचो के बच्चों के लिए हेल स्टोन गिरने की खुशी कुछ और ही थी। लेंचो के बच्चे उसे चुनने लग जाते हैं और काफ़ी खुश होने लग जाते हैं। और फिर ये हालत बहुत ख़राब होने लग जाती है और लेंचो दुआ करने लग जाता है कि ये हेल स्टोन जल्दी से पास हो जाए। और फिर कुछ घंटों में पूरा कॉर्नफील्ड हेल स्टोन की चादर के अंदर छुप जाता है। हेल स्टोन ने पूरा कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और जब ये तूफान थम जाता है लेंचो अपने फील्ड के बीच में खड़ा हो जाता है और अपने बच्चों से कहता है कि इतना बुरा हाल तो लोक्टस भी नहीं करते हैं जितना बुरा हाल इस हेल स्टोन ने कर दिया है हमारा। इस तूफान ने हमें बर्बाद कर दिया है। अब तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। जहाँ उसके सारे फैमिली मेंबर्स इस गम में डूबे हुए थे, सिर्फ लेंचो था जो अभी भी एक उम्मीद बांधे हुए था। एक उम्मीद, हेल्प फ्रॉम गॉड। वो अपने घर वालों से कहता है कि तुम लोग दुखी क्यों हो? हम बर्बाद हो गए हैं ऐसा तुम लोगों को दिख रहा है, पर याद रखो भगवान किसी को अकेला नहीं छोड़ता और वो किसी को भी खाली पेट सोने नहीं देता। अब लेंचो डिसाइड करता है कि वो एक लेटर लिखेगा। किसको? गॉड को। इवन वो एक फार्मर था जो कि सारा टाइम फील्ड पे रहता था, फिर भी उसे लिखना आता था और नेक्स्ट संडे उसने ऐसा कर ही दिया। उसने एक लेटर लिखा और अपने टाउन के मेल बॉक्स पे जाके डाल आया। उसने लेटर पे लिखा था कि गॉड, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली साल भर के लिए भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है ताकि मैं फिर से अपनी फसल उगा सकूं। और उसने इस लेटर को एक एनवलप में डाला और एड्रेस की जगह पे सिर्फ गॉड लिख करके पोस्ट कर दिया। ये लेटर जब पोस्ट ऑफिस के एक एम्प्लॉय के हाथ में पहुंची तो वो हंसता हुआ अपने बॉस जो कि पोस्ट मास्टर थे उसके केबिन में पहुंचा और उसे हंसता हुआ कहने लगा कि बॉस, ये देखिए ये लेटर पे क्या लिखा हुआ है। बॉस ने जब लेटर पढ़ा तो वो भी शुरू में हंसा और फिर तुरंत सीरियस हो गया और सीरियस होते हुए कहता है कि देखो कि इस इंसान का यकीन गॉड पे कितना है। अगर मुझे इतना यकीन होता गॉड पे तो कितना अच्छा होता। तभी पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने सारे एम्प्लॉय को इकट्ठा किया और कहा कि हम लोग सब मिल करके कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि इसकी हेल्प कर सके। सारे एम्प्लॉय पोस्ट मास्टर की बात से एग्री कर गए और सब ने कुछ न कुछ पैसे कंट्रीब्यूट किए। फिर भी 100 पेसोस जमा करना एक इम्पॉसिबल सा काम था। सारे लोग मिलकर भी 70 पेसोस ही जमा कर पाए थे। फिर भी उन्होंने वो 70 पेसोस को एनवलप में डाला
और लेंचो के आने का वेट करने लगे। नेक्स्ट संडे जब लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है तो वो लेटर देख करके ज़रा भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसे यकीन था कि गॉड उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे और उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। लेकिन पोस्ट ऑफिस के कलीग और एम्प्लॉय ये देख करके सरप्राइज हो गए कि लेंचो को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा लेटर देख करके। उल्टा लेंचो तो गुस्सा हो गया और उसने वहीं पर एक और लेटर लिख दिया और पोस्ट करके घर चला गया। उसके जाने के जस्ट बाद पोस्ट मास्टर जाता है और वो लेटर को पढ़ता है जो लेंचो जाने से पहले लिख कर गया था। पोस्ट मास्टर वो लेटर पढ़ करके शॉक रह जाता है। उस लेटर में लिखा होता है कि गॉड, मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत थी पर यहाँ सिर्फ 70 पेसोस है। मुझे 30 पेसोस और चाहिए और मुझे यकीन है कि गॉड गलती नहीं करता। वो 30 पेसोस आपने मुझे दिए होंगे, पर यहाँ के जो लोग हैं वो क्रूक है, चोर है, उन लोगों ने मेरे 30 पेसोस ले लिए। सो अब जब आप मेरे को 30 पेसोस सेंड करेंगे तो डायरेक्ट मेरे घर पे सेंड कीजिएगा, यहाँ मेल ऑफिस पे नहीं। सो कैसी लगी आपको ये स्टोरी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।